अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। लालची मिठाई वाला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मशहूर गांव में पप्पू नामी मिठाई वाला रहता था। वो इस कदर मज़े की मिठाई बनाता था कि दूर दूर से लोग लेने आते थे। पप्पू और उसकी बीवी रोज़ रोज़ लंबी लाइनें देखकर बहुत खुश होते। उसकी बीवी कहती कि ये तो आपकी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। पप्पू बहुत अमीर हो गया था, उसे किसी चीज़ की कमी न थी, मगर फिर भी उसके दिल में मज़ीद लालच आ गया। एक दिन उसने तरकीब सोची और तराजू के नीचे चुंबक लगा दिया। अब उसे कम वज़न में ज़्यादा मुनाफा होने लगा। लेकिन ये हरकत उसकी बेगम को पसंद ना आई। उसने पप्पू से कहा कि ये आप ठीक नहीं कर रहे, लालच में आकर अपने ग्राहकों से धोखा कर रहे हैं। अगर लोगों को पता चला तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मगर पप्पू ने उसे डांटकर खामोश करवा दिया। एक दिन नोमान नामी लड़का पप्पू के पास मिठाई लेने आया। उसने तराजू को मशकूक नज़रों से देखा, लिहाजा उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने पूछा, अरे जनाब, मैंने 2 किलो मिठाई मांगी है, ये तो कम वज़नी है, दोबारा वज़न करके देखिए। तो पप्पू ने मना कर दिया और कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नुमान को पप्पू पे शक हो चुका था। वो दूसरी दुकान पर तराजू में मिठाई तोलने पहुँचा तो बंदे ने कहा, ये तो 1.5 किलो है भाई। नुमान ने पप्पू की दुकान पर नज़र रखी और समझ गया कि तराजू में ही कोई गड़बड़ है। पप्पू को नुमान ने सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन नुमान एक तराजू लेकर आया और ठीक पप्पू की दुकान के सामने खड़े होकर सदाएं लगाने लगा, जादुई वज़न कांटा, जादुई वज़न कांटा, जादुई वज़न करने वाली कांटा। लोगों का हुजूम हो गया है तो पप्पू ने आके कहा कि पागल मत बनाओ, कोई जादुई वज़न वाली मशीन नहीं होती, जाओ यहाँ से। तो नुमान बोला, तुमने ठीक कहा, जादुई तराजू नहीं होता, मगर वज़न कम कैसे होता है ये तो तुम ही बताओगे। पप्पू नुमान से डर गया। पप्पू की दुकान पर जाकर नुमान ने तराजू को उठाया और सबको दिखाया कि ये देखें, इसके नीचे ये चुंबक लगा है जिसकी वजह से आप लोगों को कम चीज़ें ज़्यादा वज़न की दिखाई देती थीं। लोगों ने पप्पू को खूब मारा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।